Today we will start a new topic in geography, the Earth and the solar system. देखो इसमें क्या है कि इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है। So start with stepping in. Here is a simple quiz to get you going. The blank reflects the light of sun. The sun is nearest blank and the nearest planet to the sun or blank is called the ring planet. ठीक है, देखो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो हमें इस चैप्टर को पहले पढ़ना है और फिर इन क्वेश्चंस के आंसर हमें लिखने हैं। Now start with the universe is an infinite expanse in which all matter, stars, planets, satellites, etc. exist. The most widely accepted theory regarding the creation of the universe is Big Bang theory. It states that in beginning all matter, gases, and dust particles, all the matter was thrown in all directions as a result of gigantic explosion. This matter formed galaxies of stars. Millions of such galaxies are which are formed, each containing the millions of stars. Our own sun belongs to the galaxy and the called Milky Way. The nearest galaxy to the Milky Way is Andromeda, जो कि 2 million light years away है, ठीक है। 2 million light years दूर है किससे? सन से। All the bodies that we see in the sky are called heavenly or celestial bodies. देखो सबसे पहली चीज इसमें क्या कहा गया है कि यूनिवर्स में बहुत सारे स्टार्स हैं, प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स है, ठीक है। और ये सभी चीजें क्या है, यूनिवर्स बनाती है, ठीक है। और यूनिवर्स किस थ्योरी पर बेस है? बिग बैंग थ्योरी पे। इट स्टेट दैट इन बिगिनिंग ऑल मैटर, गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल आर द एलिमेंट्स। ये क्या है? ये एलिमेंट्स होते थे स्टार्टिंग में, ठीक है। जब यूनिवर्स बन रहा था इसकी स्टार्टिंग में, ठीक है। ये यूनिवर्स की स्टार्टिंग की बात कर रहा है, जब उसका स्टार्टिंग टाइम पे, ठीक है। वो क्या था, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट थे। क्या चीजें? डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस और कई तरह के और भी एलिमेंट्स, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में थे और एक बर्निंग बॉल थी, एक जलती हुई एक गेंद थी, जो कि जिससे क्या हुआ था, पूरे यूनिवर्स में बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, ठीक है, जिससे कहा गया था बिग बैंग। और ये बिग बैंग की वजह से क्या हुआ कि जो इतने स्टार्स और ये सब ये दिखते हैं ना, ये क्या है, ये उसके उस एक्सप्लोजन के बाद ये सब चीजें स्टार्स में छोटे छोटे उसमें बदल गई और ये स्टार्स में बदल गई, ठीक है। बहुत सारे इस गैलेक्सी में स्टार्स में ये बदल गई और इससे क्या हुआ कि ये स्टार्स की गैलेक्सी बन गई, मतलब जहाँ पे बहुत मिलियंस ऑफ ऐसे स्टार्स हैं, उसकी गैलेक्सीज बन गई, कई सारी गैलेक्सीज, ठीक है, स्टार्स की। और मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सी, मतलब मिलियंस में ये गैलेक्सीज बनी, ठीक है, इस एक्सप्लोजन के बाद। और एक गैलेक्सी के अंदर मिलियंस ऑफ स्टार्स थे, ठीक है। सिंगल गैलेक्सी, इन अ सिंगल गैलेक्सी देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स एंड millions of such galaxy were formed after this explosion called Big Bang, ठीक है। इस Big Bang नाम के एक्सप्लोजन के बाद से इतनी सारी गैलेक्सीज बन गई। और एंड अवर सन इज आल्सो बिलोंग्स टू दिस गैलेक्सी। हमारा सन भी इसी गैलेक्सी से बिलोंग करता है, जिसका नाम है मिल्की वे। एंड द नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे इज एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा क्या है? उसका नियरेस्ट गैलेक्सी है, ठीक है, किससे? मिल्की वे से। मिल्की वे से नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा, और जो कि 2 मिलियन लाइट ईयर दूर है उससे। ऑल द बॉडीज वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज। और ऐसे बहुत सारे जो बॉडीज हम देखते हैं ना स्काई के अंदर, उसको क्या हम कहते हैं? हेवनली बॉडीज या फिर सेलेस्टियल बॉडीज, स्टार्स। The heavenly body that glows brightly by producing its own heat and light, like called stars. अब देखो स्टार जो ये बॉडीज होती है ना, हेवनली बॉडी जो हमें रात को दिखती है, ठीक है, ये एक तो क्या है, रात को बहुत चमकती है, ठीक है। और रात को क्या है, तो हमें रात को दिखता है, चमकता है, और मतलब चमकती है
बट दिन में लाइट की वजह से, ज्यादा लाइट की वजह से वो हमें दिखता नहीं है इसके, ठीक है, इसकी शाइनिंग दिखती नहीं है। मगर रात को जब अंधेरा हो जाता है, डार्क हो जाता है स्काई, तब हमें वो विजिबल होता है स्टार्स की, ठीक है। और ये क्या होता है, जो स्टार्स की खुद की हीट और लाइट होती है, ठीक है, मतलब ये दूसरे प्लैनेट या दूसरे स्टार की लाइट से नहीं जलता, ये खुद की लाइट से ये ब्राइटली, ये जो हमें दिखता है ना आसमान में, वो खुद की लाइट होती है इसकी, और खुद ही की हीट हीट होती है इसके अंदर, ठीक है। स्टार्स आर बर्निंग मैसेज ऑफ गैसेस, और ये बहुत जलते हुए मतलब गोले हैं, जलते हुए गोले हैं जो कि बहुत ज्यादा हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। Sun is a star located at the center of our solar system. The nearest star to our solar system are Alpha Centauri and Proxima Centauri, which are about 4.3 light years away from the sun. तो जो sun भी है ना, वो भी एक स्टार है जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है। बेसिकली ये सेंट्रल स्टार है, सेंटर स्टार है जो कि पूरे सोलर सिस्टम के सेंटर पे पड़ता है। और ये स्टार जो है, जो हमारा सन है, सन के नियरेस्ट स्टार्स कौन से हैं, अल्फा सेंचुरी और प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स दूर है सन से, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, कॉन्स्टिलेशंस। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, सम स्टार्स आर कलेक्टिवली फॉर्म डिस्टिंक्टली रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न इन द नाइट स्काई। देखो क्या है कि कुछ ऐसे स्टार्स होते हैं जो कि आप मतलब साथ में कलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कलेक्ट हो जाते हैं और कुछ डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न्स कौन से होते हैं, जिसको हम देख के कोई हमारे दिमाग में कोई शेप आती है या कोई ऐसी कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, उस पैटर्न को देखने के बाद। जैसे ये आपको डायग्राम्स में दिख रहा है, ठीक है, ये बहुत सारे स्टार्स साथ में कलेक्ट हुए हैं और ये इसमें कुछ कुछ शेप्स बना रहे हैं, ठीक है, शेप्स बना रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट की शेप बना रहे हैं, ठीक है। वो हमें हम उसको देख के रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, हाँ भाई ये इस चीज की है, ये वाला पैटर्न हम फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और सम वेल नोन कॉन्स्टिलेशन आर ग्रेट बेयर। ग्रेट बेयर जो है, ग्रेट बेयर एक वेल नोन कॉन्स्टिलेशन है जिसे कि उर्सा मेजर भी कहते हैं, ठीक है। लिटिल बेयर, उर्सा माइनर, एंड ओरियन द हंटर, स्कॉर्पियो एंड द स्कॉर्पियन, ये कुछ जाने माने कॉन्स्टिलेशंस हैं, ठीक है, जो कि फॉर्म हुए थे और इनको ये नाम दिए गए थे, ठीक है। कैनिस मेजर एंड द लायन, लियो द लायन, टॉरस द बुल, ठीक है। तो ये नाम्स हैं, इसको याद करना हो कर लेना। द ग्रेट बेयर कॉन्स्टिलेशन इज शेप लाइक एन इंटेरोगेशन मार्क। और ये क्या है कि जो ग्रेट बेयर नाम का जो कॉन्स्टिलेशन था, इसकी शेप में कुछ मतलब वो पहचान नहीं पाए थे, ठीक है, उसके बारे में, मतलब वो कौन सी शेप बता रहा है कौन सी, उसको इतने पहचान नहीं पाए, ठीक है। एंड इट्स बेस ऑलवेज पॉइंट्स टूवर्ड द पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार की तरफ इसका जो नीचे वाला बेस होता है, जो उसका नीचे वाला पोर्शन होता है, वो पोल स्टार की तरफ पड़ता है, ठीक है। और पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ, और पोल स्टार जो होता है नॉर्थ की तरफ पड़ता है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि इसका जो बेस हुआ इस कॉन्स्टिलेशन का, ये जो ग्रेट बेयर कॉन्स्टिलेशन है, इसका बेस किसकी तरफ हुआ, नॉर्थ की तरफ। Now come to solar system. Sol means sun and system means refers to its family. Heavenly bodies that revolve around it in definite orbits. These heavenly bodies that constitute the solar family and the 8 planets and their satellites, moons, meteors, comets and asteroids. ठीक है, तो ये क्या है, सोलर सिस्टम का मीनिंग क्या है, सोल का मतलब है सन, सिस्टम का मतलब एक परिवार, और ये हेवनली बॉडीज जो हैं, जो ये डिफरेंट ऑर्बिट्स में, एक डिफाइन ऑर्बिट्स में मूव कर रही हैं। डिफाइन ऑर्बिट्स नहीं मतलब एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट की एक पर्टिकुलर रिंग है या एक पर्टिकुलर एक शेप है, उस मतलब उसी में ही वो मूव करेगी, मतलब एक कोई डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं मूव करेगी, वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही मूव करेगी। अगर मान लो कोई उनकी फिक्स ऑर्बिट है कि हमें इस सन के चारों तरफ घूमना है, तो वो उसी की तरफ चारों की तरफ घूमेगी, मतलब कोई डिफरेंट डायरेक्शन में मूव नहीं करेगी। और इनका एक डेफिनेट ऑर्बिट होता है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्बिट होता है, उसके में मूव करती हैं। और ये हेवनली बॉडीज जो है, ये सोलर फैमिली बनाती है मिलकर, इनके सब मिलकर क्या बनाती है, सोलर फैमिली।
एंड 8 प्लैनेट्स हैं इस सोलर फैमिली में। सैटेलाइट्स भी हैं, उन प्लैनेट्स की खुद की सैटेलाइट्स हैं, मतलब कि मून्स, ठीक है। और मेटेओर्स भी है, कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स भी है, ठीक है। बाकी तुम इसके बारे में और आगे पढ़ोगे ये चीजें क्या क्या हैं, ठीक है। अभी बस इतना समझ लो कि ये चीजें होती है सोलर सिस्टम में, ठीक है। सन इज द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड ऑल द हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम आर बाउंड टू इट। ये जो सभी बॉडीज है ना सोलर सिस्टम मिलके बनाती है, ठीक है। और ये सोलर सिस्टम का बेसिकली क्या है, इसकी वजह से ये सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है। और इसका जो ग्रेविटी होता है ना, जो और ये जो आपस में जो एक मतलब आपस में साथ साथ जो ये घूमती हैं, ठीक है, ये किसकी वजह से है, ग्रेविटी के फोर्स की वजह से, ठीक है। Surface temperature of the sun is 6000 degrees Celsius and the distance between the earth and sun is about 150 million kilometers, and sun is very big but there are many other stars that are much bigger than sun. अब क्या है, देखो sun क्या है, sun पहली बात तो जो अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। सेकेंड चीज जो उसका टेम्परेचर है, जो सरफेस टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, सन का। और सन बहुत बड़ा है, और बट देयर आर मैनी अदर स्टार दैट आर मच बिगर देन, और कुछ ऐसे स्टार्स भी हैं जो कि सन से भी बड़े हैं, ठीक है। द प्लैनेट्स आर स्फेरिकल इन शेप बट आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट कंपोजिशन। Mercury, Venus, Earth, Mars and are rocky, while Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune are composed of liquid and gases. तो ये जो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून है, ये किसके बने हुए हैं, ये वाले स्टार्स, ये लिक्विड और गैसेस से बने हुए हैं, ठीक है। और जो मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है, ये रॉकी है, मतलब इसमें यहाँ पे रॉक मटेरियल ज्यादा है इस प्लैनेट्स में, ठीक है। और ये स्फेरिकल शेप में है, और इसका साइज और इसका कंपोजिशन डिफरेंट है सभी का। Venus is the hottest planet as its atmosphere mainly consists of the carbon dioxide, a gas which traps heat. देखो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना वो हीट को ट्रैप कर लेती है, अपने आप में पकड़ लेती है, ठीक है। तो इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इस वजह से ये गर्म बहुत है, ठीक है, जो कि हीट ट्रैप करने का काम करता है, ठीक है। बट जो वीनस है ना वो अर्थ का ट्विन प्लैनेट है, ठीक है। बोथ आर अबाउट सेम साइज, दोनों ही प्लैनेट जो अर्थ और ये वीनस है सेम साइज के हैं। सैटर्न हैज मैनी रिंग्स कंपोज्ड ऑफ डस्ट एंड आइस अराउंड इट। यूरेनस, नेपच्यून की भी खुद की रिंग्स हैं जिसमें वो घूमती हैं, जिस रिंग्स के अंदर, which can only be seen from the earth through a powerful telescope. All the planets in the solar system revolve around the sun in elongated orbit. तो देखो क्या होता है, सैटर्न जो होता है ना, ये इसकी खुद की रिंग होती है, ठीक है, जिसमें जो कि डस्ट और आइस से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और जो यूरेनस और नेपच्यून है ना, इसके पास भी रिंग्स होती हैं जो उनके चारों तरफ घूमती हैं। और ये जो विच कैन, और जो कि कहाँ से विजिबल है, अर्थ से विजिबल है, मगर एक पावरफुल टेलीस्कोप होना चाहिए उसके लिए, ठीक है। सिंपल वाला टेलीस्कोप से नहीं दिखेगा। और all the planets in the solar system revolve around the sun in an elongated orbit. और जो ये सभी जो सोलर प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, ये एक ऑर्बिट के अंदर घूमते हैं, ठीक है। Remember the order in which planets line in orbits around the sun from the nearest to the farthest. Keep this line in mind. जो लाइन तुम्हें दिख रही है ना, इसका एक फॉर्मूला बना लो, MVEMJSUN। इसका एक फॉर्मूला बना लो, इसका एक वो होता है याद करने का तरीका, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ये तो देखो, ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो तुम याद कर सकते हो। माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, या तो इससे कर सकते हो, या एक हिंदी का भी होता है, इसका हिंदी का मैं तुम्हें कल बताऊंगा, चेक करके नेट पे। तो ऐसा एक फॉर्मूला बना लो अपना, या अपने मन से ही बना लो, कोई नहीं, जो तुम्हें अगर तुम्हारे अपने मन से कोई कहानी रिलेट कर सकते हो तो उससे एक फॉर्मूला तुम याद कर लो पूरे। जो ये जो एक पर्टिकुलर इनकी मतलब इनका जो लाइन से जो स्टार्स आ रहे हैं ना, इनका फॉर्मूला बना लो, MVE
MJSU और N। तो इसमें कोई भी अपनी कहानी तुम रिलेट कर सकते हो जैसे इजीली, तो वो तुम बना सकते हो इसमें, ठीक है। जैसे इसमें बुक के हिसाब से क्या है, माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट सर्व्स नूडल्स, ठीक है। M से मरकरी, B से वीनस, E से अर्थ, M से मार्स, J से जुपिटर, S से सैटर्न, U से यूरेनस एंड N से नेपच्यून, ठीक है। ये पर्टिकुलर लाइन से ही आपको मेंशन करना पड़ेगा सोलर सिस्टम में। एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स टूटी हुई चट्टानें होती हैं, ठीक है, और डेब्रिस, टूटी हुई चट्टानें और डेब्रिस होती हैं जो कि प्लैनेट्स, मतलब एक प्लैनेट में मतलब वो फट गई थी, तो फटने के बाद वो एक प्लैनेट बन गई, ठीक है। और ये किसके बीच में होते हैं, नहीं इसमें इसका क्या होता है, ये जो बेल्ट, एक बेल्ट होती है जिसमें ये सारे रॉक और डेब्रिस होते हैं, और ये क्या होते हैं, ये प्लैनेट्स को भी एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है। और जो कि किसके बीच पड़ते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में ये एस्ट्रॉइड्स पड़ते हैं। These relatively small rocky bodies are called asteroids। तो ये छोटी छोटी चट्टानों के टुकड़े हैं ना, ये क्या होते हैं, एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है इन्हें। और ये साइज में डिफरेंट हो सकते हैं। और लार्ज एस्ट्रॉइड जो होगा वो कौन सा है, सेरस, एंड हैव एन अप्रोक्सीमेट डायमीटर ऑफ 700, जिसका डायमीटर कितना है, 700 किलोमीटर। मेटेओर्स, meteors. You must have often seen a bright streaks of lights flashing in the night sky for a few moments. We call these shooting stars, but these are in fact broken pieces that separate from asteroids. And these rocks can enter Earth's atmosphere at great speed due to friction with atmospheric dust and gases. The most of these rocks burned out completely. These are called meteors, and however, some larger meteors do not burn up completely, and remaining parts strikes the Earth's surface and making craters. These parts of meteors hit the Earth called meteoroids, and the largest one of who have hit the Earth is state of Arizona. एरिजोना के पास में ये हुआ था, ठीक है। और ये टकराया था, और क्रेटर जो था, ये वाला क्रेटर जो था, 1200 मीटर ऊपर था और 170 मीटर नीचे था, ठीक है। देखो इसमें क्या है, पहले स्टार्टिंग से समझाता हूँ कि मेटेओर्स का मीनिंग क्या होता है। पहली चीज तो ये ब्राइट स्ट्रीक्स होते हैं, ठीक है, जो कि लाइट फ्लैशिंग लाइट की तरह होता है। जैसे टॉर्च में क्या होता है, लाइट फ्लैश होती है ना, उसी तरह से लाइट फ्लैशिंग होता है ये, जो कि नाइट स्काई में दिखता है, ठीक है, कभी कभार। और इसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। बट these are in fact broken pieces that separate from asteroids। मगर ये हकीकत में क्या होते हैं, ये broken pieces होते हैं जो कि किससे अलग होते हैं, एस्ट्रॉइड से अलग होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड का मीनिंग क्या होता है, ये रॉक और डेब्रीज होते हैं। डेब्रीज होते हैं जो कि एक बड़े एक्सप्लोजन से टूटे हुए टुकड़े, और उन टुकड़ों से जब जो टुकड़े टूटते हैं उन्हें कहते हैं मेटियोर्स, जिन्हें हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं, ठीक है। और कभी कभार ये जो रॉक्स होती है ना, ये अर्थ सरफेस में भी आ सकती है, ज्यादा स्पीड से आ सकती है, ठीक है। और क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, जो एटमॉस्फेरिक फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से ये होता है, डस्ट और गैसेस, एंड मोस्ट ऑफ दीज रॉक बर्न्ड आउट कंप्लीटली। और इसमें क्या होता है, डस्ट और गैसेस होती है इस मेटेओर्स के अंदर, ठीक है। और ये जो रॉक्स होती है ना, ये कंप्लीटली पूरी बर्न हो चुकी होती है, और इसे हम मेटेओर्स कहते हैं। सम लार्जर मेटेओर्स डू नॉट बर्न। कुछ जो बड़े मेटेओर्स होते हैं वो बर्न पूरी तरीके से बर्न नहीं करते, मगर उनका कुछ रिमेनिंग पार्ट होता है वो क्रेटर्स बनाता है मिलकर, ठीक है। एंड these parts of meteor that hit the earth, और कुछ जो अर्थ में जो हिट कर जाते हैं उनको मेट्रॉइड्स भी कहते हैं। द लार्जेस्ट जो मेट्रॉइड्स हुआ था वो एरिजोना के, जो यूएसए में पड़ता है, वहां पर देखने को मिला था, ठीक है। वहां पर टकराया था आकर, और इसका जो स्पीड, जो इस ये 1200 मीटर ऊपर था, ठीक है, और 170 मीटर नीचे था। चलो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है, मगर आप इसको अच्छे से रीड आउट करना, और जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आप अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है।